लो भैया, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। इतने दिनों बाद पिज्जा खा रही। ओए होए होए होए। दिन हो गए। लो झूठी मक्कार, इतने दिन कहाँ हुए? अभी 2 दिन पहले ही जब तेरे पेट में दर्द हुआ था, तूने कबूला था आके तूने छुप के हमसे पिज्जा खाया है। वो तो ऐसे ही बस। अच्छा बस चुप हो जाओ। ऐसा हो ना कि पिज्जा पेट में जाके फिर वापस बाहर आ जा। यार जी बहुत मजे का है। भाई मजे का क्यों ना हो, चोरी के पैसों का पिज्जा है ना, और पैसे भी वो जो कि धोखे से निकाले हमने। क्यों, मजा तो आएगा। तो क्या चोरी का पिज्जा नहीं खाना चाहिए? गुनाह मिलता है? नहीं नहीं, बहुत सवाब मिलेगा। तू मर के ना सीधी जन्नत में जाएगी। अच्छा आप तो दूर हो गए, दोज़ख में हो गए ना आप तो। ज्यादा जुबैदा ज़ॉम्बी बनने की जरूरत नहीं, चुप करके पिज्जा खा। 2 3 4 5 काम करो, ये ले लो बस तुम, मीडियम वाला, बाकी सारा मेरा। क्यों भाई? एक्टिंग नहीं करनी, वजन बढ़ जाएगा खाना खाए में। फिर क्या कहेंगे लोग, मोटी हीरोइन। बस बस, हीरोइन होने से वजन का कोई ताल्लुक नहीं होता। अपने जमाने में भी ना मैं सबसे ज्यादा मशहूर थी, ज्यादा काम कर रही थी, समझी? क्या पत्थरों का जमाना था जो मुझे याद नहीं आ रहा? कौन से जमाने में तुम इस तरह हीरोइन थी? 8-10 साल, 11 साल, ज्यादा बहुत। अच्छा मुंह बंद करके पिज्जा खा। अब मुंह बंद करके कैसे खाऊं? ये बहन, ये देख, मेरी गलती कि मैं तेरे साथ यहाँ पे पिज्जा खाने बैठ गई हैं। सारे पिज्जे का मजा किरकिरा कर दिया। हराम है जो जरा सा मजा आया। जब अच्छी बहनें बैठ रही थी तो ये रही अच्छी वाली, खा चुप करके। जल्दी दिखाओ, दोनों ना आ जाए, कमबख्त पेट से निकाल लेंगे पिज्जा हमारे। उस्ताद जी लाइट आ गई, अब आ जाओ। वाह जी वाह, आ जाओ। आई आई, पूरी लाइट आई है ना? हाँ आ गई। और वाकई क्या टाइम से तुमने लाइट लगाई है। अगर हया को पता चल जाता कि बिल के पैसे से हमने पिज्जा और बर्गर उड़ाए, वो ना हमें जिंदा बनने देती ना मुर्दों में। अरे बंद कर अपना ही टेप रिकॉर्डर। हया को पता चले या ना चले, लेकिन तेरी इस फटी हुई स्पीकर जैसी आवाज से ना पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि मैंने कुंडा डाला है। और अगर जुबैदा ज़ॉम्बी को पता चल गया कि उसके मीटर में से मैंने कुंडा डाला है, तो फसाद अलग करेगी और फिर जहन्नुम के ऐसे ऐसे अजाब हमें गिनवाएगी ना कि मरने को भी दिल नहीं करेगा खौफ से, और मर भी जाएंगे हम। तो सोचा ही नहीं ऐसे। अच्छा सब छोड़िए, बता सितारा जी, पकड़े तो नहीं जाएंगे? पकड़े तो नहीं जाएंगे। ये सितारा जहां ने काम दिखाया है, कोई तेरा वाला काम नहीं है कि पकड़े जाएं। ऐसा कुंडा लगाकर आई हूँ ना कि तारों को भी खबर नहीं होगी कि कहाँ जाके अटकी हैं। अच्छा ऐसी बात है, मैं अभी देख कर आती। खबरदार खबरदार, जो हिली अपनी जगह से, इस तरह जाकर जुबैदा ज़ॉम्बी के मीटर के आगे खड़ी होके देखेगी ना तो समझ जाएगी वो, और कल की खुलती बोल आज खुल जाएगी। फिर देती रहना सफाइयां जुबैदा ज़ॉम्बी को और भुगतती रहना हया को। मैं तो साफ मुकर जाऊंगी भाई। तौबा तौबा सितारा जी, तुम तो ऐसे मुकर रही हो जैसे बिजली कटवाने, कुंडा लगवाने, पिज्जा उड़ाने और बिल के पैसे खाने में सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ हो, तुम्हारा कोई हाथ ना हो। है हाँ, तो तुम्हारे पास कौन सा सबूत है कि इन सब में मैं शामिल हूँ? और जो तुम्हारी हरकतें है ना, सबका शक सीधा तुम पर जाएगा। इसलिए ज्यादा बकबक मत करो और जाओ, जाके फ्रिज खोलो और पानी की मोटर चलाओ ताकि हया के आने से पहले पहले नलकों में पानी आए। अल्लाह, मैं अकेली जान और इतने सारे काम। तारा जी कुछ तो रहम खाएं। हाँ, लाइट मैंने लगाई है तो ये सारे काम तुम करोगी। और हाँ, याद से पानी की मोटर चलाने से पहले टेप रिकॉर्ड तेज आवाज में चलाकर उसका मुंह इनकी खिड़की की तरफ कर देना ताकि इनको मोटर चलने की आवाज न जाए, वरना ज़ॉम्बी बहुत हंगामा करेगी। कुर्बान जाऊं तुम्हारे दिमाग के, थोड़ा सा मुझे भी इतना समझ जाता। चल जाओ। अरे क्या हो गया हया, इतनी खामोशी से आके बैठ गई, ना खाना मांगा ना चाय मांगी है। अरे रो रही है, क्यों रो रही है तू? क्या हुआ है, कुछ बता तो सही, क्यों रोई जा रही है? हुआ क्या है? जब चली गई है मेरी, तुम्हें नहीं बचा कुछ भी नहीं। हाय अल्लाह, आपके क्या है, क्यों शोर कर रही हो? वीडियो नहीं बनाने दे रही, क्या हुआ है?
नौकरी चली गई है इसकी। क्या जॉब चली गई पार्लर वाली। क्या किया तूने, बताओ। तूने कुछ किया होगा, क्यों निकाला उन्होंने? सारा कसूर मेरी किस्मत का। बुरी बात है, इस तरह किस्मत को ना दोष नहीं देते, अल्लाह में नाराज होते हैं। भाई आजमाइश है ना अल्लाह की, सबकी जिंदगी में होता ही है, कोई बात नहीं। ए यार हया, पहले घुट घुट के जी रहे थे, क्या करेंगे अब बताओ? मिलके झेलेंगे और क्या करेंगे। चल जा, गैस के लिए पानी लेकर और खाना भी गर्म कर। अरे जाओ ना सारा, दफा हो। अरे लानत भेज, वैसे मुझे तो पसंद नहीं है पार्लर की नौकरियां। मिला जा लोगों के बाल काटो, जुओं वाले बालों में हाथ डालो, गंदी की साफ कर उनके पैरों की, हाथों की, मुंह की। अट दफा कर। अच्छा ही हुआ चली हुई ना, चुप हो जा, इससे अच्छी नौकरी मिलेगी तुझे। सोना, सोना बेटा बहुत देर हो गई है, उठो। सोना Pimples. अरे भाई आ रही हूँ, आ रही हूँ। कौन है? गुड़िया, आफत की पुड़िया, ये बुढ़िया होने तक तो हमें फोन पे फोन करती रहेगी। हेलो गुड़िया, किराया इस महीने भी लेट मिलेगा। मजाल हो तो शर्म भी छूके गुजरी हो ये बात कहते हुए तुम्हें। शर्म जैसी बलाओं का हमारे घर में आकर हमें छूना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ दूर से भी गुजरना नामुमकिन है। तुम लोगों को ना ये सारी डील मेरे अब्बा की दी हुई है। वही हमारे अब्बा तो निकल लिए ऊपर और हमारे अब्बा भी निकल लिए ऊपर। और ये मत भूलो कि ये घर हमारा था, तुम्हारे अब्बा ने हथियाया है धोखे से हमारे अब्बा से। तो कोई एहसान नहीं किया था, कर्जे में डूबे हुए थे इसीलिए बेचना पड़ा था घर। बस यही जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी हमारे अब्बा ने। लेकिन तुम ये देखो ना, जब तुम्हारे अब्बा जिंदा थे हमसे किराया नहीं लेते थे, तुम अचानक उनके मरने के बाद हमसे किराया मांगने लग गई, तो कहाँ से लाएंगे हम किराया? चलो अब इस गलती को सुधारो और ये बताओ किराया कब दे रही हो? हाँ, दे देंगे पैसे जब होंगे हमारे पास। चलो अभी निकलो, शाबाश, फोन रखो। गुड़िया, आफत की पुड़िया, मुसीबत की पुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, बाय। हेलो हेलो, गुड़िया का फोन था, किराया मांग रही है फिर। ए बहन, कौन सा सस्ता नशा कर रही है? तुझसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ आ रही है आवाज। यहाँ खाने को पैसे नहीं है और तुम नशे की बात कर रही हो। इंतजाम करो भाई किराए का, मुझे नहीं पता। जी बिल्कुल ठीक है, मैं आमिर से बात कर लूंगी। मैं शाम तक आपको बताती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक हूँ मामा, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। चाय मंगवाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं, मैं जूस लूंगी। इसाक, इसाक एक गिलास जूस लेकर आओ सोना के लिए। एक बात पूछूं? तुमने नींद की गोलियां फिर से खाई थी? सॉरी मामा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस इसलिए। क्यों नहीं आ रही थी?
देखो सोना, जब तक तुम ये उल्टी सीधी बातें अपने दिमाग से, ख्याल से नहीं निकालोगी, तब तक तुम्हें सुख चैन की नींद कभी नहीं आएगी। देखो बेटा, ये जो जिंदगी है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है भाई, अल्लाह की तरफ से तोहफा है हमारे लिए। तो इससे अच्छी तरह जियो, इस तरह से खराब मत करो। जूस पियो। आइंदा ये गोलियां नहीं खाओगी तुम। जी गुड गर्ल। अब जूस पियो और जाके फ्रेश हो जाओ। यार क्यों ना आज कुछ एक्टिंग की जाए, ठीक हो गया। आखिरकार मैं भी एक हीरो ही हूँ। हाँ जी भाई, सबसे पहले तो बैठने का तरीका, अमीर लोग कैसे बैठते हैं, फिल्म स्टार कैसे बैठते हैं भाई। अच्छा जी, इस तरह बैठा जाएगा। ओके, आप कौन? अरे मैं आपका खादिम। कौन सा खादिम? अरे सर पहचान लेना। चल भाग। डिश 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 डिश। शायद तेरे स्पॉट बॉय को क्या हो गया है? कोई जिन्नात वगैरह तो नहीं आ गया? कम ऑन नज़ीर, एक्टिंग कर रहा है बेचारा। एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग कर रहा है। चलो देखते से। अरे थैंक यू सो मच, मुझे इतनी इज्जत देने के लिए, मुझे चाहने के लिए, मुझे मेरा वेलकम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आई एम सॉरी सर, वो मैं बस ऐसी प्रैक्टिस कर रहा था। तुम ये बताओ, एक्टिंग के जरासीम तुम्हारे अंदर हमेशा से थे या अपने शायान सर को देख कर आए? अरे रजी सर, मैं शायान सर की तरह एक्टिंग का सोच भी नहीं सकता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा छोड़ना, क्यों एम्बैरेस कर रहे हो उसे? तो लेट नहीं हो रहा? लेट तो मैं हो रहा हूँ, मगर स्पॉट बॉय के खाते अपने दोस्त को कटा रहे हो। चल मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। सी यू। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सही एक्टिंग करो। सर शूट पे चलना है ना? सोना के घर। जी सर। आप, अरे मामा आप क्यों आ गई? आप मुझे बुला लेती। यहाँ रखो। जाओ। बस मैंने सोचा कि आज अपनी बेटी के साथ नाश्ता करो। ये लो जूस पिया। खिला पाओगी उसे? मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। सिर्फ मुश्किल, बेहद मुश्किल है। खुद पर काबू कर लोगी? करना पड़ेगा मामा, क्योंकि मैं उसके साथ रहते हुए खुद की इज्जत नहीं कर पा रही थी। आप नहीं जानती, लेकिन मैं इस वक्त बहुत तकलीफ में हूँ। आई हैव रुइन्ड एवरीथिंग। आपको, बाबा को हर्ट किया, और ये सब कुछ करने के बाद मुझे क्या मिला? मुझे तो वो इंसान ही नहीं मिला जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया। जितना रोना है रो लो मेरी जान। मैंने तो उसकी मोहब्बत को इन आंसुओं के जरिए जाओ नाश्ता करते, जूस पियो।
वाह वाह, क्या बात है तेरी भाई सितारा। तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगी, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मेरी मर्जी। वाह 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 वाह, क्या गेंद ही घुमा दी, छत फाड़ू शेर लिखा है मेरी बहन ने। अरे भाई इतना जबरदस्त स्क्रिप्ट लिख रही हूँ मैं, पता है तुम्हें? स्क्रिप्ट मैं लिख रही हूँ, प्रोडक्शन हाउस हम खोलेंगे, प्रोड्यूसर भी मैं होंगी, राइटर भी मैं होंगी, डायरेक्टर भी मैं होंगी, और हीरोइन भी मैं होंगी। जब सब कुछ होगी तो हम क्या करेंगे? चने भूनेंगे। अरे भाई तुम लोग का नाम होगा ना प्रोडक्शन हाउस में, SSH प्रोडक्शन हाउस, सितारा सारा हयाक। इसमें पप्पू का पी नहीं है, उसको मैं भूल ही गई। अच्छा चलो हम उसको SSP प्रोडक्शन हाउस कर देते हैं, सही? प्रोडक्शन हाउस कम थाना ज्यादा लग रहा है। साथ में एक आइडिया आया सितारा जी, तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस होगा तो टैलेंट तो चाहिए होगा, टैलेंट एजेंसी मेरी होगी, मैं टाइम तुम्हें दिया करूंगी, वो मैं कैसे चलाऊंगी ऐसे। सुनो सुनो, हर टैलेंट के फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरा जाएगा 1000 रुपए का, 100 लोग भी आ गए अगर एक महीने में तो उसका हो गया 100 का। बस प्रोडिये, बस कर दे, बस कर दे, गिर गई ख्याली पुलाव की बाल्टी। ये बताओ कि आई क्यों डिस्टर्ब किया मुझे स्क्रिप्ट लिखते वक्त? यार सितारा जी काम से आई थी, हया की नौकरी जाने का जो गम है ना तुझे बांटने आई थी, भी पता नहीं है। एक मिनट करते हैं ना अफसोस। 1 2 3। हाय हाय, हया की नौकरी छूट गई, अब हमारा क्या होगा? हाय अल्लाह, करना अफसोस, कर कर अफसोस करना है। सितारा जी कभी तो सीरियस हो जाया करो, या मैं परेशान हो रही हूँ, उसकी नौकरी चली गई, खाएंगे पिएंगे क्या, तो मेरी शादी कैसे होगी? अरे भाई खाने पीने की परेशानी मत लो तुम, भाई वो अपना पप्पू ले आया करेगा लंगर किसी मजार से, हैं? अरे मजारों पे ना ये देखो के मुंह खुलते हैं, ये चने की देग, चावल की देग, चिकन की देग, जर्दे की देग, तुम्हें जो खाना हो खाना। और रह गई बात तुम्हारी शादी की, तो ना मुन्नी ना, शादी नहीं होने वाली तुम्हारी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस घर में किसी की भी शादी नहीं होगी। जो मेरी नहीं हुई तो किसी और की क्या होगी? मुझे तो लगता है हम सारे बहन भाई बगैर शादी के कंवारे ही जिंदगी गुजारेंगे कयामत तक। क्या सितारा जी तुम्हें सब नजर आते हैं, ये बहन बेचारी नजर नहीं आती? एक मिनट। हाँ खुल्लम खुल्ला नजर आ रही हो, पूरी साफ सुथरी एकदम चकास। मुझे भी एक शेर आ रहा है, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, सबकी शादियां देखकर चलता है मेरा सीना। हाँ चलता है मेरा सीना, बड़ा अच्छा शेर लिख लेती हूँ, काम आएगा। हाँ। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, सबकी शादियां देखकर जलता है मेरा सीना। तो सीरियस नहीं हो गई थी सारा? शयान तुम यहाँ? तुमसे मिलने आया। क्यों आए हो तुम यहाँ? और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? गार्ड्स, मैं अभी तुम्हें बाहर निकलवाती हूँ। मत दो मुझे इतनी बड़ी सजा। क्यों अलग करी हो? क्यों अलग करी मुझे खुद से? सोना, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा पहले जैसा। मतलब खोखला? खोखला? खोखला ही तो था हमारा रिश्ता, इसीलिए तो खत्म हो गया। नहीं सोना, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है।
तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ, और हमारी मोहब्बत भी यही है। तुम्हारी मोहब्बत मर चुकी है। इतनी कमजोर थी तुम्हारी गिरक, इसीलिए तुमने मेरा हाथ नहीं थामा। उस वक्त सबके सामने जब तुम्हें मेरा हाथ थामना था, छोड़ दिया तुमने मेरा हाथ। भूल जाओ सब कुछ। भूल जाओ सोना। भूलूंगी मैं नहीं, तुम मुझे भूलो। निकलो यहाँ से। वफाओं का कोई सिला ही नहीं है, मोहब्बत का सिक्का चला ही नहीं है। वफाएं निभाएं या कुर्बान जाएं, कभी जाने वाला रुका ही नहीं है। हमें यादों के ही सहारे बहुत हैं, जहाँ में मोहब्बत के मारे बहुत हैं, जहाँ में मोहब्बत के मारे बहुत हैं, जहाँ में मोहब्बत के मारे बहुत हैं। सर 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 सर, क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों? मैडम को पता चल गया कि आप साइड पे नहीं थे। क्या? तुम्हें कहा भी था मुंह बंद रखना। मैंने थोड़ी ना बताया सर। तो किसने बताया? मुझे क्या बताओ, उन्हीं से जाके पूछे। क्या कहा मोम ने? अरे भाई, मुझे लगता है कि मेरे अलावा भी कोई जासूस आपके पीछे उन्होंने छोड़ा हुआ। आई डोंट केयर, जितने जासूस लगाने लगा लें, मैं भी उन्हीं का बेटा हूं। मैं मॉम को संभाल लूंगा, तुम बस अपना मुंह बंद रखना। अजीब दुनिया हो गई है, समझ ही नहीं आ रही इस दुनिया की। अरे लाना तो इन लोगों पर है। जब रिश्ता करने गए थे तब लड़की उन्हें बहुत प्यारी लगी, और अब कह रहे काली कलोटी है। मेरे तो पीछे ही पड़ गए। तुम क्या मुझे घूर रही हो? हैं? इसमें मेरा क्या कसूर है? वाह भाई वाह, उनके बेटे के लिए काली कलूटी लड़की दिखा दी और कह रही हो मेरा क्या कसूर है। वाह। एक बात बता जुबैदा, कोई इनसे पूछे कि जब रिश्ता करने गए थे तब तो वो बड़ी लड़की पसंद आई थी, हैं? उस वक्त तो बड़े दाद दे रहे थे, गोरी है, प्यारी है, और अब क्या हो गया इनको? अब काली कलोटी हो गई मंगनी करते ही। अरे अजीब बातें करते हैं भाई ये लोग। तोबा तोबा। भाई देखो, सारा शोर शराबा हुआ, मोहल्ले वालों ने सुना, लड़ाई झगड़े हुए ये रिश्ते और शादियों के चक्रों में। अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, ये काम छोड़ दो। अरे वाह भाई वाह, एक मेरा चलता हुआ काम मैं कैसे छोड़ दूं? हैं? बड़ी आई, छोड़ दो काम, तमाशों भरा काम। हाँ, तुम्हारे काम की तो जैसे बड़ी तारीफें होती हैं। उस दिन सुना था मैंने, अजरा ने जो तुम्हें फोन पे तारीफों के पुल बांध दिए थे। बड़ी आई, मेरे काम को बुरा भला कहने वाली। अपना काम तो देखो क्या है, कूटते रहती है हर वक्त बैठ के। हाँ तो ठीक है ना, इसमें झगड़े तो नहीं होते ना। हाँ, इसी को कहते हैं कुटनी कुटनी। यही तो कुट 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 कुट। हाँ, कूटते रहे। मेकअप ट्यूटोरियल देख रही है पागल, मुझसे सीख ले। वैसे मैं कहती तेरे बाल ना बहुत रूखे सूखे हो रहे, तेल लगाया कर। ले भाई आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसका लूट के आ रहा है मेरा भाई? पप्पू ये क्या लेकर आए हो बैग में? अरे भाई, 2 नई शर्ट्स लेके आए हो, देखे। हाँ, कितना अच्छा है ना? अच्छा, तो इन सब के पैसे हैं तुम्हारे पास? हया, ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। घर के लिए इसके पास पैसे नहीं है और इतनी महंगी महंगी शॉपिंग्स हो रही हैं। ये तुम्हें शॉपिंग लगती है? अरे 2 नई शर्ट्स लेके आए हो। अभी मेरा काम लगा है भाई, हीरो के साथ शूटिंग पे जाना होता है। अब क्या वहाँ पुराने कपड़े पहन के जाऊंगा? अरे वो जॉब से निकाल देगा मुझे। हाँ ना, ठीक ही तो कह रहे हैं यार।
अच्छा तो ठीक है, तुम कमा रहे हो ना, तुम्हारी जॉब लगी है, तो बस अब घर के सारे बिल्स तुम भरोगे। पागल हो गई हो क्या? मैं कहाँ से भरूंगा? इतने पैसे थोड़ी ना कमा रहा हूँ मैं। सही तो कह रहा है पप्पू, कहाँ से भरेगा ये बिल है? अभी जो भी पैसे कमा रहा है थोड़ा सा अपने ऊपर लगा रहा है, अपने आप को ठीक कर रहा है। सदियों पुरानी जीन्स पहन के घूमता ही है, वहाँ पे 4 लोग आते हैं, मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, देखते हैं इसको, तो अपने आप को तो सुधारेगा ना। अभी से कैसे करेगा ये? क्या मतलब कैसे करेगा? जैसे मैं करती थी वैसे ये भी करेगा, और ये भी घर का फर्द है। अब मेरी जॉब नहीं रही तो क्या ये घर के बिल्स तक नहीं भर सकता? अरे मैं क्यों भरूंगा बिल्स? पहले कौन भरता हुआ है बिल्स? हद हो गई, कुर्बानी का बकरा बना रहे हो मुझे। हाँ, क्यों नहीं भरेगा बिल्स? जब जब हया ने पैसे दिए तब तो बिल्स भरेगा ही। वो बस कर दो, सारा ये होशियारी ना हया के साथ तुम करना, मेरे साथ नहीं। वो जो बिल्स के पैसे होते ना, उससे तुम दोनों पार्टियां उड़ाते रहे हो। ए क्या बकवास कर रहा है? एक उल्टे हाथ का झापड़ मारूंगी। हमने कब की पार्टियां? हाँ, बोल ऐसे रहा है तू कि तूने उन पार्टियों में हिस्से नहीं लिए हैं? जब जब इसने पैसे दिए बिल भरे तो हैं। मेरी भी शर्ट फट गई है। क्या जरूरत थी भांडा फोड़ने की? बहुत कमीना है भाई तू तो। तेरी जबान चलती है बस। चल भाई सारा, वो तो मुंह बना के चलेगी, जा जाके खाना लगा। मैंने लगा रही, जाके लगा खाना। मैंने लगाई, कैलेंडर में तुम्हारी बारी है। तुम लगाओगी? तुम भाई मैं खुद ही जाके लगा लेता हूँ यार, हद होती है। हमारे लिए भी लगा देना 2 प्लेट। क्या जरूरत थी हाँ करने की, जब मैं मुकर गई थी उसके सामने कि हाँ भी झूठ बोल रहा है ये। क्यों तूने हाँ में हाँ मिलाई? मेरे लिए भी आता, शर्ट मेरी फट गई है। सी दूंगी मैं। अच्छा ठीक। तुम आज शूट पर लेट गए थे? जी मॉम, मैं किसी काम से गया हुआ था। उस सोना से मिलने गए थे? जी। वजह जान सकती हूँ? ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि तुम शूट छोड़कर उससे मिलने गए थे? मॉम, सोना से मिलने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं है, और रही बात शूट की तो मैं टाइम पे वापस आ गया था। मेरी ये समझ में नहीं आता कि तुम उस लड़की का पीछे छोड़ क्यों नहीं देते? अब तो तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। Just leave her and move on. किसने कहा मेरी जिंदगी से जा चुकी है? वो मेरी जिंदगी से नहीं गई मॉम, और ना ही मैं उसे जाने दूंगा। वो मेरे दिल में हमेशा से थी और आगे भी रहेगी। मेरी जान, तुम ये कैसे भूल गए कि तुम गुलबहार के बेटे हो, अपने जमाने की फिल्म स्टार के बेटे हो, मेरे बेटे हो। शायद मैंने अपने काम और करियर के सिवा किसी चीज को तरजीह नहीं दी सिवाय तुम्हारे। हर कामयाबियों के इस मोड़ पर आकर तुम मुंह के बल गिरोगे तो मेरा क्या होगा? तुमने ये नहीं सोचा वो माँ जो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, उसका क्या होगा? आई एम सो सॉरी मॉम, मैंने आपको हर्ट किया। मैं आज के बाद पूरे फोकस के साथ काम करूंगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। थैंक यू बेटा। आई लव यू मॉम। लव यू टू। एक्सक्यूज मी। गुलबहार, इतने वक्त के बाद भी अदाकारी वैसी है। या अल्लाह,
तू सबके दिलों का हाल जानता है। तू हम सबकी शारक से भी ज्यादा करीब है। तुझे अच्छे से पता है कि मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, और मेरे साथ जो कुछ हुआ अगर तो वो इरम की बद्दुआओं का नतीजा है तो मुझे माफ कर दे और उसका दिल मेरी तरफ से साफ कर दे। मेरे मालिक, मेरी हालत पर रहम कर मेरे मालिक, मुझे इस परेशानी से निकाल दे। हर वक्त खेलते रहते हैं ये। आज पता है शयान भाई आए थे। सनी, खामोश रहो, गेम खेलो अपना। क्या कह रहा था शयान? अरे कमाल करती हो आलिया, सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वो क्या कह रहा था, सवाल ये होना चाहिए कि वो घर कैसे आया, जबकि मैंने गार्ड्स को मना किया हुआ था कि उसे गुजरने नहीं देना। गार्ड अंकल उस वक्त अपनी जगह पे नहीं थे, वो खाना खाने गए हुए थे। तुम्हें कैसे पता? मैं टेरेस में से देख रहा था, गार्ड अंकल खाना खाने गए हुए थे, तभी शयान भाई अंदर आए थे। मेरा तो खून खोल रहा है ये सुनकर। अच्छा रिलैक्स हो जाए, क्या हो गया है? कैसे रिलैक्स करूं? पहले उसने कम टॉर्चर किया सोना को, जो अब वो दोबारा से घर आने लगा है। अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद शयान से बात कर लूंगी। मामा, आपको बात करने की जरूरत नहीं है अब। मैंने शयान को ये बात बहुत अच्छे से समझा दी है कि आज के बाद ना ही तो वो इस घर में आएगा और ना मेरी जिंदगी में। सितारा जी, ये लें, ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। आए हाय, सिर्फ चाय लेकर आई है। तुझे पता है ना, मैंने रात में भी ठीक से खाना नहीं खाया था। ये नहीं कि चाय के साथ 2 पापे ही ले आती। वो शरोज और बबलू दिखे ही नहीं कि पापे मंगवा लेती। तो सारा से कहती ना, ये किस खेत की मूली है, बड़ी बड़ी जाया हो रही है घर में, बोलती उसको लेकर आती है। ओ बहन जी, मैं क्यों जाऊंगी दुकान? किसलिए जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा जी, चाय तुम बनाती नहीं हो, खाना तुम्हें बनाना नहीं आता, और अब ये सौदा तुम ये तक नहीं ला सकती। देखो बहन, मुफ्ती नौका ही समझा हुआ है मुझे, क्यों बनाऊंगी मैं चाय? और वैसे भी मेरी चाय अब पसंद नहीं आती, अब से तुमने बनाना शुरू की है। अरे हाँ भाई, इसके हाथ की चाय तो इतनी बुरी होती है, इतनी बस जायका होती है कि पियो ना तो उल्टी आना शुरू हो जाती है। चाय तो तेरे हाथ की है, पीते ही ऐसी तरोताजगी का एहसास होता है कि क्या बताऊं, बिल्कुल फ्रेश रहता है इंसान। हाँ सितारा जी, ये चाय का मजा तब तक ही है जब तक मैं यहाँ पर हूँ और मेरी दोबारा से नौकरी नहीं लग जाती। ओ बहन, मैं कह रही हूँ नौकरी वोकरी के चक्कर छोड़, ये देख फेसबुक, ये देख इंस्टाग्राम, ऐसे लोग, ऐसे प्रोफाइल, क्या स्टाइल है, क्या चेहरे हैं, और पैसा तो मतलब चारों तरफ से। कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर ले, खुद भी ऐश कर, हमें भी ऐश ही करा। बड़ी मैं हूँ, मेरे लिए रिश्ते देख, इसके लिए क्यों देख रही है? चल देख मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता है इसमें। तौबा है, तुम लोगों में से ना इस टाइम पे मुझे तरन्नुम और ज़ॉम्बी आपा नजर आ रही है। हर वक्त अपने बारे में सोचती रहती हो तुम लोग, कितने खुदगर्ज हो। चलो तुम्हारे बारे में बात कर लेते हैं। मैं बड़े दिन से ये सोच रही हूँ कि तुम इतनी प्यारी हो, क्या प्यारी प्यारी आंखें, खड़ी खड़ी नाक, लंबे लंबे बाल, ये ऊंचा लंबा कद है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि मॉडलिंग करना शुरू कर दो? इतना पैसा आएगा ना, बहुत पैसा है मॉडलिंग में। देखो एक्टिंग तो तुमसे होगी नहीं, लेकिन मॉडलिंग तुम कर सकती हो। क्या
नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी मॉडलिंग, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ हाँ हाँ, सही तो कह रही है। अब पप्पू भी सीन में आ गया है, कह रहे तो तेरी सिफारिश करा दे। वही तो, अरे इस फिल्म में बड़ा पैसा है। देख मैंने कितना पैसा कमाया है। ये जो बेडरूम सेट है ये सारा मैंने अपने पैसों से ही खरीदा था। इस घर का पूरा फर्नीचर मैंने अपने पैसों से खरीदा था। हाँ सितारा जी, मुझे ना आपकी तरह अपनी जिंदगी खराब करने का कोई शौक नहीं। शौक नहीं है, और रोज रोज जो 2 टके की नौकरियों के लिए धक्के खाती फिरती हो, उसका शौक है तुम्हें? कम से कम इस बात की तसल्ली तो है कि मैं कोशिश कर रही हूँ। बस भाई बस, पता नहीं कौन थी इस उर्दू की टीचर, इतने बुरे बुरे फलसफे बोलती है ये। कभी तो हमारी बात भी समझने की कोशिश किया कर। मुझे ना ऐसी कोई भी बात समझने की जरूरत नहीं है जो मेरे असूलों के खिलाफ हो। आए जो लोग उसूल करते हैं ना सारी जिंदगी भूखे मरते हैं वो। इसके उसूलों के चक्कर में हम तो नहीं भूखे मरेंगे। अरे तू फिक्र मत कर, हम क्यों भूखे मरेंगे। हमारे पास पप्पू है ना, बेच देंगे उसे संडे बाजार में। नहीं ना सितारा जी, मेरा पार्टनर है मेरा भाई यार। 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। पप्पू 2 रुपए किलो, पप्पू 2 रुपए किलो। नहीं करो यार सारी। ए पप्पू देख सारी क्या बोल रही है।